दुष्यंत शकुंतला संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा के यहां पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दे। अनुमति लेकर वो उसी बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए और शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्र से ऐसा कहकर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और महाराज से बोली, देव प्रसन्न हो। शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उन्हीं की ओर देखने लगा। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। राजा दुष्यंत ने उस समय धर्म बुद्धि से कुछ विचार करते हुए ही कहा। दुष्यंत बोले, सुंदरी, यहां तुम्हारे आगमन का क्या उद्देश्य है? बताओ। विशेषतः उस दशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। शकुंतला ने कहा, महाराज आप प्रसन्न हो। पुरुषोत्तम, मैं अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूं, सुनिए। राजन, यह आपका पुत्र है, इसे आप युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। महाराज, ये देवोपन कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त कर रखी है उसका पालन कीजिए। महाभाग, आपने कर्ण के आश्रम पर मेरे साथ समागम के समय उससे पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका इस समय स्मरण कीजिए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के वचन सुनकर उससे इस प्रकार कहा, दुष्ट तपस्वी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छानुसार जाओ या रहो, अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंग वाली तपस्वी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। क्रोध और अमर्ष से उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़कने लगे और मानो जला देगी। इस भाव से टेढ़ी चितवन द्वारा राजा की ओर देखने लगी। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह अपने भीतर ही धारण किए रही। वो 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सा करती रही, फिर दुख और अमर्ष में भरकर पति की ओर देखती हुई क्रोधपूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बात क्यों कहते हैं कि मैं नहीं जानता? इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच? इस बात को आपका हृदय ही जानता होगा। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कहिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना न कीजिए। आपका स्वरूप तो कुछ और है, परंतु आप वन कुछ और रहे हैं, जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ का कुछ दिखाता है। अपने आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया है? आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन मुनि परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं, उन समझ साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है। धर्म कभी दुखदायक नहीं होता। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के
भले बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं, जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं। सूर्य पुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं, परंतु जिस दुरात्मा पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूं, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार न कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूं और स्वयं आपके निकट आई हुई आप ही की पत्नी हूं, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए नीच पुरुष की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं सूने जंगल में तो नहीं रो रही हूं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। यही जाया जन्म देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराण वेत्ता विद्वान जानते हैं। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। पुत्र नामक नरस के पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। मनुष्य पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है तथा पौत्र के पुत्र से फिर पितामहगण आनंद के भागी होते हैं। वही भार्या है जो घर के काम काज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म, अर्थ और काम का मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। जिनके पत्नी है वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्निक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानो लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की ही हितैषिणी होती हैं, और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गत है। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। राजन, इसलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को जो पुत्र की माता बन चुकी हो, माता के ही समान देखे। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसे रूप, चेष्टा, आवर्त अर्थात भंवर और लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही
पुत्रों में शुभ अशुभ शील, गुण एवं आचार आदि आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करती हैं। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। पत्नी अपना आधा अंग है, वह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर इन सब की रक्षा करती है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकें। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, आपका ये पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपके गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते? ये मेरे अपने ही अंडे हैं, ऐसा समझकर कौवे कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करते हैं। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते? लोग मलयगिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुखद स्पर्श ना तो कोमल वस्त्रों का है, ना रमणीय सुंदरियों का है और ना शीतल जल का ही है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पदों चौपायों में गौ श्रेष्ठतम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। आपका ये पुत्र देखने में कितना प्यारा है, या आपके अंगों से लिपटकर आपका स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं है। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा। पौरव पहले जब मैं सौर में थी, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघ कर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जातकर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं उसे आप भी जानते हैं। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है: हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो, अतः वत्स तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। मेरा जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे अधीन है, अतः पुत्र तुम अत्यंत सुखी होकर 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। यह बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से
दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपनी द्वितीय आत्मा रूप इस पुत्र को देखिए। जैसे गारपत्य अग्नि से आवनी अग्नि का प्रेरण प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है। मानो आप एक होकर भी अब दो रूपों में प्रकट हो गए हैं। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुंच गए थे, जहां मुझ कुमारी कन्या को आपने गांधर्व विवाह द्वारा पत्नी रूप में प्राप्त किया। उर्वशी, उर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विशाची और घृताची, ये 6 अप्सराएं ही अन्य सब अप्सराओं से श्रेष्ठ हैं। उन सब में भी मेनका नाम वाली अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्गलोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के पितामह थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता हैं और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता हैं। उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई। वे पक्षी वे पुण्यवान हैं, जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्म पूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शकुंतल अर्थात पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कर्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने के हेतु उधर गए हुए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षियों को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणी अर्थात शमी की भांति लेकर अपने आश्रम पर आए। राजन, महर्षि ने कृपा पूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरेश्वर, इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कण्व ने मुझे पाल पोस कर बड़े किया है। आपने वो अवस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में, आश्रम के पर्णकुटी के भीतर सुने स्थान में, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे। विधाता की प्रेरणा से प्रभावित मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतान उत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया। धर्म, अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है। वही मैं आज अपने कुल, शील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूं। इसलिए पूर्व काल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य ना कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूं और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए। मैंने पूर्व जन्मांतरों में कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया, और इस समय आप पति देवता के द्वारा भी मैं त्याग दी गई। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं। तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा? तुम्हारी माता वैश्य मेनका बड़ी क्रूर हृदय है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरह उतार फेंका है। और तुम्हारे क्षत्रिय जातीय पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायित थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए, बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी
महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्यभिचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें बना रही हो? तुम्हारी ये बात श्रद्धा करने के योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? विशेषतः मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम यहां से चली जाओ। कहां वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहां अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका, और कहां तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी? तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था में ही ये अत्यंत बलवान जान पड़ता है, इसलिए थोड़े समय में ये साखू के खंबे जैसा लंबा कैसे हो गया? तुम्हारी जात नीच है, तुम कुल्टा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोगा शक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है। तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम्हारी जहां इच्छा हो वहीं चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हो, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखती। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं। उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो। मैं इंद्र, कुबेर, यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ। अनग लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है, जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहूंगी, द्वेष के कारण नहीं, अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुंह नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है, किंतु जब कभी आईने में वह अपने विकृत मुख का दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है ये उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान ना होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से खोटे वचन कहता और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभ अशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है, साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं, जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं। दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन है वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट हैं, वो पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर हैं। उसे नास्तिक भी भय खाता है, फिर आस्तिक मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता,
उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों में नहीं जाता। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्री से उत्पन्न लब्ध, क्रीत, पोषित तथा उपनयन आदि से संस्कृत ये 4 मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीर्ति की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः नरपश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग न करें। पृथ्वीपति नरेंद्र प्रभर, आप अपने आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठाएं। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ी की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। 1000 अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। राजन, सत्य परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को ना छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। ये मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवर्त तथा रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हूँ, वह उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा न तोड़ें। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कही देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्र से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी का शासन करेगा। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय वे क्या सत्य है और क्या असत्य, इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में यह भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी।